अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल हदीस के असबाक चल रहे हैं। अक़साम कुतुब। इससे पहले हमने हदीस की अदा और तहम्मुल के तरीक़े सीखे थे। अब मुसन्निफ़ दामत बरकातुम यहाँ पर हदीस की जो मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें हैं उनका ज़िक्र कर रहे हैं। तो मौलाना फरमाते हैं, अहादीस और मज़ामीन की तरतीब और जामियत नीज़ सेहत हदीस के एतबार से कुतुब हदीस की तकसीम की गई है। एक सेकेंड दीजिए। यानी मौलाना मौसूफ फरमाते हैं कि अहादीस और मज़ामीन की तरतीब के कौन से टॉपिक की हदीसें हैं, तो पहले कौन सी हदीस के टॉपिक आएगा, फिर कौन सी हदीस का टॉपिक आएगा, यानी किस बाब के हदीस को जमा किया जाएगा। और इस्लाम के जितने मौज़ूआत हैं अहादीस में, जो अलग अलग टॉपिक्स आए हैं, वो पूरे टॉपिक्स को शामिल करना है या बस सेलेक्टेड टॉपिक्स को शामिल करना है, या सिर्फ सही हदीसों को शामिल करना है, या जो है अलग अलग जो है हदीसों को शामिल करना है। तो अलग अलग किस्म की जो तरतीब होती है, तकसीम होती है, उसके एतबार से हदीस की किताबों की तकसीम। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं, पहले नंबर पर सही, यानी वो कुतुब हदीस हैं जिनमें मुअल्लिफ ने सही अहादीस के नकल करने का एहतमाम किया। सही उस किताब को कहेंगे जिसमें किताब के लिखने वाले मुसन्निफ मुहद्दिस ने सिर्फ सही अहादीस को नकल करने यानी लिखने का एहतमाम किया। मतलब पहले देख लेंगे, जैसे मुअत्ता इमाम मालिक है, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, सही इब्ने खुज़ैमा और सही इब्ने हिब्बान। ये और इस जैसे वगैरह बहुत सी दूसरी किताबें भी हैं जिसमें लिखने वाले मुहद्दिस ने इस बात का एहतमाम किया है कि मैं अपनी दानिश में, मैं अपनी तहक़ीक़ के एतबार से, मैं अपनी तहक़ीक़ और जुस्तजू के एतबार से मैं वो हदीसें नकल करूँगा अपनी किताब में या अपनी इस किताब में जो सही है। जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता मशहूर है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि कुरान करीम के बाद जो सही तरीन किताब है वो मुअत्ता इमाम मालिक है। वो टाइम तक सही बुखारी वगैरह वजूद में नहीं आई थी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है हदीस के मामले में सबसे ऑथेंटिक मानी जाती थी, अभी भी मानी जाती है। सियाह सित्ता में जो है बाज़ मुहद्दिसीन इब्ने माजा के बजाय सही मुअत्ता इमाम मालिक को रखते हैं। खैर, लेकिन अक्सरियत जो है इब्ने माजा को रखती है। उसके अलावा सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा है। और दो अलग किताबें हैं जो रेयरली आपने नाम सुना होगा, सही इब्ने खुज़ैमा और सही इब्ने हिब्बान। तो इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस गुजरे, इब्ने हिब्बान बड़े मुहद्दिस गुजरे। तो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किताब वो लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी तहक़ीक़ के एतबार से सही की हदीसों को जमा किया है, इसलिए उस किताब का नाम अस्सही, सही रखा गया। तो अब यहाँ पर दूसरे रिसर्चर को की तहक़ीक़ नहीं रख रहे हैं, वो अपनी तहक़ीक़, ठीक है ना। अब कल आज के दिन कोई बोले कि नहीं ये हदीस ज़ईफ़ है और आप बोले नहीं इब्ने खुज़ैमा ने सही नकल किया, तो दोनों भी अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहक़ीक़ के हिसाब से उस हदीस को वहाँ पर जमा किया है, या बाद वक़्त किताब में जो है मेजॉरिटी की बुनियाद पर उस किताब के नाम को सेलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए इमाम मौलाना यहाँ कह रहे हैं, गो इनमें बाज़ कुतुब में ज़ईफ़ रिवायतें भी मौजूद है, यानी अगरचे इनमें से बाज़ किताबों में ज़ईफ़ रिवायतें भी मौजूद है, लेकिन उनके मुअल्लिफ़ीन यानी लिखने वालों ने अपनी दानिश में यानी अपनी तहक़ीक़ के एतबार से, अपनी समझ के एतबार से सही और हसन रिवायत नकल करने का एहतमाम किया है। और अगर कहीं किसी मसलहत से क़सदन यानी अमदन ज़ईफ़ रिवायत नकल की है तो उनका ज़ौफ़ भी ज़ाहिर कर दिया है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जब आप मुसन्निफ़ की किताब का मुकदमा पढ़ोगे तो वो अपने किताब की जो रूलिंग है, मैं क्या एंगल से किताब में हदीसों को जमा किया, मेरा क्या मनहज रहा, मेरा क्या तरीक़ेकार है, उसको वो डिस्क्लोज, उसको वो बता देते हैं। तो उसमें जो है जिन मुहद्दिसीन ने, जिन मुअल्लिफ़ीन ने अपनी किताबों में सही का एहतमाम किया है, उनमें से चंद के नाम ये हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि सही इब्ने खुज़ैमा है, सही इब्ने हिब्बान है। इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह जो है थोड़ी
नरमी बरतते थे, तो बाज़ जगह जो है बाज़ ज़ईफ़ रिवायतों को भी जो है उन्होंने उनकी तहक़ीक़ के हिसाब से सही कह दिए। जमहूर ने उनको कबूल नहीं किया, तो जमहूर के वो मुक़ल्लिद नहीं है ना हदीस के हुक्म लगाने में, वो अपने ज़माने के इमाम हैं। जब हम सिक़ा रिवायतों के सिक़ा रावियों के बारे में पीछे पढ़े थे, तो वहाँ पर एक किताब हमने देखी थी अस्सिक़ात ली इब्न हिब्बान, तो वो तो जरा व तादिल के अइम्मा में से हैं। तो उनकी दानिश में उनकी तहक़ीक़ के हिसाब से वो हदीस सही थी। ठीक है, जमहूर क्या कहते हैं, उनको उससे लेना देना नहीं होता। मुज्तहिद जो होता है ना, वो क्या करता है, अपनी तहक़ीक़ पर भरोसा करता है, और उसके लिए लाजिम है कि वो अपनी तहक़ीक़ पर भरोसा करे। वो जब दूसरों की तक़लीद नहीं करेगा जो मुज्तहिद होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलें, सीधी बात यह है कि मुसन्निफ़ ने अपनी तहक़ीक़ के एतबार से अगर उस किताब में सिर्फ सही हदीसों का या सिर्फ सही और हसन हदीसों का एहतमाम किया है, तो उस किताब को हम सही कहेंगे। ठीक है ना, ये टर्म वर्ड सही उसके लिए होगा, यानी किताबों के एतबार से, हदीस के एतबार से बात नहीं चलिए, किताबों के नेमिंग के हिसाब से। अब दूसरे नंबर पर है जामिया। वो किताबें हैं जिनमें 8 किस्म के मजमून की हदीसें मौजूद हों। जिन किताबों में भी ये 8 टॉपिक्स पर हदीसें मौजूद रहेंगी उसको जामिया कहेंगे। जैसे तिरमिज़ी शरीफ को जामिया कहते हैं, अल जामिया लित तिरमिज़ी। वो क्या है, अकायद हैं, अहकाम हैं, रिक़ाक़ है, आदाब हैं, तफसीर है, सियर है, मनाक़िब है और फितन है। तो ये 8 टॉपिक के हदीसें जिस किताब में भी जिक्र की जाएंगी उस किताब को जामिया कहेंगे, अल जामिया लित तिरमिज़ी। अकायद के बाब की भी हदीसें आ जाएं, अहकाम भी आ जाएं, रिक़ाक़ यानी दिल को नरम करने वाली, आदाब के बाद किताबुल आदाब के बाद जो है ना दिल को नरम करने वाली यानी आखिरत की ज़िंदगी पर फोकस करवाने वाली। उसी तरह आदाब हैं, ज़िंदगी के जो आदाब हैं, जैसा आप मिशकात में पढ़ रहे होंगे। उसी तरह कुरान करीम की तफसीर है, उसकी तरह जो है सियर है यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत ज़िंदगी है, जैसे गज़वात वगैरह हैं, वो टॉपिक्स पर आ जाए। मनाक़िब हैं, सहाबा किराम के मनाक़िब पर, फ़ज़ाइल पर। उसी तरह फितन जो है, क़यामत के करीब आने वाले जो फितने हैं उनके बारे में जो है वो टॉपिक्स को कवर करने वाली हदीसें आ जाएं तो उसको हम कहते हैं जामिया। जैसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की अल जामिया है। बात समझ में आ गई। उसके बाद है जामे, वो किताबें हैं, ये हो गया ना। उसके बाद है तीसरे नंबर पर सुनन। वो कुतुब हदीस हैं जिनमें फ़िक़ही तरतीब से रिवायत जमा की गई हों। फ़ुक़हा की अपनी तरतीब होती है, वो पहले क्या करते हैं, तहारत के मसाइल लाते हैं। ठीक है ना, नमाज के मसाइल आते हैं, यानी इंसान को जो रोज़मर्रा ज़रूरी चीज़ें हैं वो तरतीब से जो है फ़ुक़हा बात करते हैं। अब सबसे अहम चीज़ एक इंसान के लिए क्या है, नमाज है। नमाज के लिए क्या है, वज़ू करना है और पाकी हासिल करना है। तो फ़ुक़हा क्या करते हैं, पहले तहारत के मसाइल बयान करते हैं। तो फ़ुक़हा की फ़िक़ही तरतीब पर अगर अपनी हदीसों की, हदीस की किताब को कैटेगराइज किया गया हो, तकसीम किया गया हो, तरतीब दिया गया हो, तो वैसी किताब को इस्तिलाह में क्या कहते हैं, सुनन कहते हैं। जैसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तिरमिज़ी है, अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की सुनन अबू दाऊद है, इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह की सुनन इब्ने माजा है। अब देखिए तिरमिज़ी जो है सही में भी आ गई, जामे में भी आ गई, सुनन में भी आ गई। पहली वाली कैटेगरी क्या थी, हदीसों की सेहत के एतबार से। दूसरी वाली कैटेगरी थी हदीसों के मजमून के एतबार से। और ये तीसरी वाली कैटेगरी क्या है, हदीसों की तरतीब के एतबार से। तो एक किताब तीनों में भी आ सकती है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है ना, कि सेहत के एतबार से सही का एहतमाम हुआ, फिर तरतीब के एतबार से फ़ुक़हा की तरतीब है तो सुनन कह दिया गया, और जो मज़ामिन जमा होने हैं 8 मज़ामिन अगर वो जमा हो गए तो अलजामी भी कहलवाई। तो तिरमिज़ी शरीफ में तीनों भी चीज़ें साबित है, तो इसलिए तीनों कैटेगरी में भी वो आ सकती है। ठीक है ना। उसके बाद चौथे नंबर है मुसन्नफ, नून के ज़बर के साथ, ज़ेर नहीं पढ़ेंगे, मुसन्निफ नहीं पढ़ेंगे। मुसन्नफ ऐसी किताबें हैं जो फ़िक़ही तरतीब पर मुरतब की जाती हैं, यानी सुनन हैं, मगर उनमें अहादीस मरफूआ के साथ साथ सहाबा व ताबईन के फतावे भी मज़कूर हो। मुसन्नफ किसको कहते हैं, अगर मैं थोड़ा तारीफ को आल्टर करूं, थोड़ी तब्दीली लाऊं, तो मुसन्नफ ऐसी सुनन को कहते हैं जिनमें सहाबा और ताबईन के फतावे भी मज़कूर हो। क्योंकि अगर आप पहला जुमला पढ़ोगे तो ऐसी किताबें जो फ़िक़ही तरतीब पर मुरतब की जाए, तो जो फ़िक़ही तरतीब पर मुरतब की जाती है उसको सुनन कहते हैं।
तो सुनन में के अलावा इनमें क्या एक्स्ट्रा चीजें होती हैं? सुनन में अहादीस मरफुआ होती हैं, सिर्फ एक आधा अहादीस जो है मौकूफा वगैरह आ जाए अलग बात है। लेकिन मुसन्नफ में क्या होता है, अहादीस मरफुआ के साथ सहाबा के फतावे भी आ जाते हैं, ताबईन के फतावे भी आ जाते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ अक़वाल नहीं होते हैं, सहाबा और ताबईन के फतावे भी होते हैं। तो ऐसी किताब को हम क्या कहेंगे? मुसन्नफ। जैसे अब्दुल रज़ाक सनआनी रहमतुल्लाह अलैह की मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक है, परसों आप लोगों ने हवाला पढ़ा था। इब्ने शैबा रहमतुल्लाह अलैह की मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हैं, ये दोनों भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पहले के हैं। बात समझ में आई? अब इम्तिहान में मसलन जो है उस्ताद ने पूछा कि बताओ सुनन और मुसन्नफ में क्या फ़र्क है, तो आप कहना कि भाई दोनों किताबें भी जो है फ़िक़्ही तरतीब पर होती हैं, लेकिन मुसन्नफ में जो है सहाबा और ताबईन के फतावे भी जिक्र होते हैं, इसलिए उसको मुसन्नफ कहते हैं। फिर 5वें नंबर पर है मुस्नद। वो किताबें हैं, यहां पर अक़साम कुतुब की बात चल रही है, ठीक है ना। वो किताबें हैं जिनमें हर सहाबी की मरवियात को अलग अलग जमा किया हो। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी जितनी रिवायतें एक साथ लिख दिए, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जितनी मरवी हदीसें एक जगह लिख दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जितनी अहादीस रिवायतें उनको एक जगह जमा कर दिया। यानी यहाँ पर कैटेगराइजेशन जो है सहाबा की रिवायतों की बुनियाद पर हो रहा है। सुनन में क्या था, वहां पर फ़िक़्ही टॉपिक्स के एतबार से हदीसें जमा की गई थी। मुस्नद में क्या कर रहे हैं, सहाबा के नाम से अन अबी हुरैरा पूरी हदीसें एक जगह, अन अबी बकर सिद्दीक़ पूरी हदीसें एक जगह, तो ऐसी हदीस की किताब को मुस्नद कहते हैं। अब सहाबा कभी हरफ़े तहज्जी के लिहाज से तरतीब कायम की जाती है और कहीं भी सहाबा के दर्जे व मकाम के लिहाज से। तो अभी तरतीब क्या होगी मौलाना, मुस्नद में तरतीब क्या होगी? तो कोई मुसन्निफ क्या करते हैं, हुर्फ़ तहजी के एतबार से, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले अलिफ के नाम से जो सहाबा हैं उनका जिक्र आ गया, फिर बा के नाम से जो हैं, फिर ता सा जीम हा खा, इस तरतीब से हो गई। कभी सहाबा के दर्जे मकाम के एतबार से हो गया कि जो है पहले खुलफा राशिदीन का आ गया, फिर अशरा मुबशरा को ले लिए, फिर बदरीन बदर में जो सहाबा मौजूद थे उनको ले लिए, तो इस तरतीब से आ जाए। तो वो तरतीब जो है मुसन्निफ के हिसाब से डिपेंड होती हैं। ऐसे में तो मसानिद बहुत सी हैं, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मुस्नद जो मशहूर है, जब अहमद हदीस का हवाला दे दिया जाए तो मुस्नद अहमद मुराद होगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मुस्नद जो है सबसे वसीतर है, सबसे बड़ी है, जिसमें कितनी रिवायतें हैं, 27,647 27,674 अहादीस है। और ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के दर्जे के एतबार से, अबू बकर सिद्दीक़ से जितनी रिवायतें हैं रज़ी अल्लाह तआला एक जगह मिल जाएंगी, फिर हज़रत उमर आ गए, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली, फिर अशरा मुबशरा आ गए, फिर इसी तरतीब से वो किताब चलती है। अपना अपना ज़ौक़ है, अपना अपना मिज़ाक़ है। किसी ने कहा, सोचा कि जो है पूरे सहाबा की हदीसों को जमा कर जाएं कि अगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आ गया तो ढूंढना हो तो जो है सिर्फ मुस्नद में जो है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चैप्टर को ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी। तो ये अपने अपने ज़ौक़ की बात होती है। उसके बाद है मुअजम। मुअजम मीम आइन पेश मो जीम ज़बर जा मीम ज़बर मा, ठीक है ना। तब तो हम रुक रहे हैं तो मुअजम कहेंगे। तो जिसमें एक शेख की मरवियात एक जगह जमा कर दी गई हों। मुस्नद में क्या था, सहाबा के नाम के हिसाब से। मुअजम में क्या है, अपने शुयूख के एतबार से कि मेरे उस्ताद हैं, मसलन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सपोज उनकी पूरी हदीसें एक जगह आ गई, फिर मौलाना सरफराज साहब उनकी पूरी हदीसें एक जगह आ गई, फिर मौलाना अनवार साहब, मौलाना अतीक साहब, मौलाना मुजफ्फर साहब, मौलाना अहमद साहब, पूरों की एक जगह आ गई, तो ये क्या हो जाएंगी, मुअजम हो जाएंगी, यानी अपने उस्ताद की मरवियात। तो मुहद्दिसीन क्या होते हैं, हद्दसना अहमद इब्न अशकाबिन, तो अहमद इब्न अशकाब की जितनी रिवायतें हैं उनको एक जगह जमा कर दिया गया। तो अलबत्ता रावी अपने शुयूख के दरमियान कभी हुरूफ तहजी के एतबार से और कभी उनके शहर या कबीले के एतबार से तरतीब देते हैं। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। बाज़ लोग हुरूफ तहजी के एतबार से जाते हैं, बाज़ शहर और कबीले के नाम के हिसाब से जाते हैं। तो इसमें मशहूर किताबें क्या हैं, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की 3 किताबें मुअजम की, अल मुअजम अल कबीर, अल मुअजम अल औसत, अल मुअजम अस सगीर, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पर लिखने में गलती, कॉपी पेस्ट की गलती है वो, ठीक है ना। तो ये अल मुअजम अस सगीर है। तो तरतीब कायम की है, ये मशहूर है, मारूफ ये किताबें हैं।
उसके बाद 7वें नंबर पर है मुस्तदरक। इसके बारे में पहले भी बात आई थी। किसी मुहद्दिस ने एक ख़ास मियार की रिवायात अपनी किताब में नकल करने का एहतमाम किया हो और उनमें बाज़ रिवायत नकल ना की हुई हो, ऐसी रिवायात के मजमूए को मुस्तदरक कहते हैं। इससे पहले भी आई थी इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तदरक के बाद में कि मसलन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक उसूल है, उस उसूल की बुनियाद पर उन्होंने अपनी सही बुखारी लिखी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में पूरी हदीसों को जितनी उनके पास महफूज हैं, सही रिवायतें मौजूद हैं, उनको जिक्र करने का एहतमाम नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि लोगों की आसानी के लिए चंद हदीसों को, लाखों में से हजारों हदीसों को जमा कर दिया। अब बाद में एक दूसरे मुहद्दिस आए, उन्होंने कहा कि भाई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उसूल के मुताबिक ये हदीसें भी हैं, लेकिन इमाम बुखारी ने उसको अपनी बुखारी में जिक्र नहीं किया, सही बुखारी में। तो उन्होंने क्या किया, उस उसूल की बुनियाद पर जो हदीसें हैं उन्होंने एक किताब में जमा कर दी और बता दिया कि ये इमाम बुखारी के उसूल पर है, इमाम बुखारी ने इसको नकल नहीं किया। तो ये जो दूसरे मुहद्दिस आके पहले वाले मुहद्दिस के टॉपिक पर उनके उसूल की हदीसों को जमा कर रहे हैं, उसको कहते हैं मुस्तदरक। जैसे इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की हदीसों का इस्तिदराक किया है। अल मुस्तदरक लि हाकिम मशहूर है, ठीक है ना। इस सिलसिले में बुखारी और मुस्लिम की सही पर इमाम हाकिम की मुस्तदरक मारूफ है। लेकिन अब देखिए उसमें जो है बहुत सी ज़ईफ़ हदीसें वगैरह भी आ गई हैं, तो जो पहले वालों के उसूल है दूसरे वाले जो है 100% उसको बाकी नहीं रख सके। उसके बाद एक है मुस्तखरज। इस्तखरज यस्तखरिज इस्तिखराजन से एक शख्स किसी खास किताब की रिवायत को अपनी सनद से जमा कर दे, उसको मुस्तखरज कहते हैं। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लामा अबू बकर इस्माइल और मुस्लिम पर अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह ने की मुस्तखरज है, तो उस किताब का नाम क्या हो जाएगा, मुस्तखरज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब पर इमाम अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तखरज लिखी। तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि एक तो है कि मुस्लिम में इमाम मुस्लिम की सनद से आई और अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया कि वही हदीस को अपनी सनद से रिवायत किया, तो दो सनदें हो गई। तो ये दो सनदों से बाज़ मरतबा फ़ायदा ये होता है कि मुस्तखरज में बाज़ किसी हदीस में एक्स्ट्रा बात मिल जाती है, जैसे ज़ियादत सिक़ा हम पढ़े तो वो उस हदीस का पैरामीटर सेट करने में हमको काम में आता कि बाज़ हदीस जो है गैर वाज़ेह रहती और मुस्तखरज में आ गई तो उसमें जो है और थोड़ा इजाफा आ गया। तो ऐसी किताब को क्या कहते हैं, मुस्तखरज कहते हैं। कि इमाम मुस्लिम ने, मैंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने हुजूर से रिवायत की। सेम रिवायत को अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, अपनी सनद से, कि मैंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, तो दो चैन हो गए यहाँ पर। तो मुस्तखरज ऐसी किताब को कहते हैं। उसके बाद है जुज़। जुज़ कहते हैं हिस्से को, यानी किसी खास शख्स की मरवियात का मजमुआ। जैसे जुज़ अबी बकर, यानी अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीसों को जमा किया। तो या किसी खास शख्स की हदीसें या किसी खास मसले से मुतालिक रिवायत का जमा करना। जैसे अल्लामा अबू नसर अल मरवजी रहमतुल्लाह अलैह के क़ियामुल लैल है कि उन्होंने जो है क़ियामुल लैल यानी रात की जो इबादतें हैं, चाहे तहज्जुद हो, तरावी हो, वितर हो, क़ियामुल लैल के अंदर उसको जमा कर दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की रफ़ुल यदैन पर एक जुज़ है कि जुज़ रफ़ुल यदैन, उन्होंने रफ़ुल यदैन नमाज में हाथ उठाने और मेरे ख्याल से दुआ में हाथ उठाने का भी टॉपिक उसमें है, उसमें जो है अपनी हद किताब में हदीसें जमा कर दी। तो ऐसी किताबों को क्या कहते हैं, जुज़ कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है अरबाइन। अरबाइन कहते हैं 40 को। उसके बाद है अरबाइन। हदीस में मनक़ूल फजीलत की बिना पर सलफ़ में 40 अहादीस जमा करने का ख़ास मामूल रहा है। हदीस शरीफ में है, आप मिशकात में भी पढ़ोगे वो रिवायत, अगर सनदन कमज़ोर है लेकिन सलफ़ सालिहीन से उस पर मामूल है कि जो मेरी उम्मत में ना, मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, 40 हदीसों को महफूज कर ले तो वो जो है इल्म रखने वालों में शुमार किया जाएगा। कुछ इस तरीके का मजमून है उस हदीस का, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है। तो उसकी बुनियाद पर जो है सलफ़ सालिहीन से ख़ास मामूल रहा है कि वो 40 यानी अपनी ज़िंदगी की हदीसों की खिदमत एक तरफ और ख़ुसूसन एक जो है किताबचा जो है ज़रूर लिखते थे जिसमें 40 हदीसों को रखते थे। ऐसे मजमूए को क्या कहते हैं, अरबाइन कहा जाता है। और ये भी एक बाब की रिवायत पर मुश्तमिल होती है
और कभी एक शख्स की मरवियात पर, शेख की मरवियात पर कहा जाता है कि सबसे पहले इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 मुरतब फरमाई। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के हैं, गालिबन उनके शागिर्दों में से हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में से या रावियों में से, शुयूख में से। तो बड़े इमाम थे हदीस के अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। तो मनकूल है, कहा जाता है, बोल तो ये यानी 100% रहता तो कहा जाता है, बल्कि मजहूल का पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करते थे। तो कहा जाता है कि इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले 40 मुरतब फरमाई। बात को बहुत से अहले इल्म ने 40 मुरतब की है। सबसे मशहूर जो चलती है आजकल इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की 40 लिन नववी है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की 40 जो है बड़ी मारूफ है। उसमें उन्होंने सही हदीस का एक एहतमाम किया है और दूसरा हर टॉपिक पर हदीस लाने की उन्होंने कोशिश की, यानी इस्लाम की जो बुनियादी अरकान हैं या कहते हैं कि अहम बातें हैं, उनमें हर टॉपिक पर हदीस लाने की उन्होंने कोशिश की। अब तो जो है ख़त्म नबूवत पर भी 40 की किताब आ गई है कि जो है कि उसमें ख़त्म नबूवत के टॉपिक पर जो है 40 हदीसों को जो है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों ने छापा है। तो यहाँ पर हमारी तिल्का अशरतुन कामिला, ये 10 किताबों की तरतीब के बारे में सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो अहम चीज़ है, आपको मालूम रहना चाहिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के आगे लिखा था सही, तो क्या मतलब है? तिरमिज़ी के सामने लिखा रहता है अल जामी' लित तिरमिज़ी, क्या मतलब है? ठीक है ना। जुज़ रफ़ुल यदैन का क्या मतलब है? जुज़ क़ियामुल लैल का क्या मतलब है? नहीं, मुस्नद अहमद सैकड़ों मरतबा हवाला आता है, क्या मतलब है? मुस्नद का क्या मतलब है? इमाम अहमद का तो नाम मुस्नद नहीं है। मौजम तबरानी का कई मरतबा नाम आता है, तो तबरानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो मौजम नहीं है। तो मौजम के लुग़वी मायने तो डिक्शनरी के भी आते हैं। तो इस्तिलाह में क्या मतलब है, ये आपको मालूम रहना ज़रूरी है। तो किताब में एक मरतबा फिर से पढ़ लें या एक मरतबा सबक फिर से देख लें, तो चीज़ें जहन में इस्तेहज़ार हो। अब किसी हदीस का हवाला पढ़ें तो उसके साथ नाम के साथ जो शुरू में लगा हुआ हो ना, तो उसको थोड़ा दिमाग में दौड़ें। अच्छा मुस्तखरज, अच्छा इमाम मुस्लिम की हदीसों को अपनी सनद से लाई, इसलिए इसको मुस्तखरज कहते हैं, ऐसा जहन में आना। तो ये असल आपको जहन नशीन करने के लिए अहम तरतीब है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सबक में।